हेलो एवरीवन। तो अभी तक हाल फिलहाल में हमने नरेशन में अभी तक जो कुछ भी पढ़ा है उसके आगे का पार्ट हम लोग लेके चल रहे हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवीजन करना चाहेंगे कि हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा, ठीक है। तो सामने तो कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, चलिए फर्स्ट वाले सेंटेंस में थोड़ी सी बारीकियाँ समझ लेते हैं। ये सेंटेंस आपके सामने जो भी लिखा हुआ है इस डायरेक्ट में लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ठीक है। तो आपके सामने जो कुछ भी लिखा है इसे हमने कहा था स्पीकर है। इस स्पीकर ने जो बात कही है वो सामने ये वाली बात कही है, ठीक है। और इस पूरे पूरे पार्ट को हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इस स्पीकर ने बोला तो किसने सुना है, सुनने वाला कौन है, लिसनर, ठीक है। ये स्पीकर, ये लिसनर, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच। ये जो वर्ड आपका लिखा हुआ है से के साथ टू, ये पूरा पूरा वर्ड जो है इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच। और फिर ध्यान सुनिए, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब का काम क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का काम है कि ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो फ्रेज है या फिर ये वाला जो क्लॉज है, इस इस सेंटेंस की टेंस या टाइम को बताता है। यानी इससे आपको बताएगा कि किस टेंस में ये वाला सेंटेंस है, ठीक है। तो जो भी बात कही गई है वो प्रेजेंट में कही गई है, फ्यूचर में कही गई है या फिर पास्ट में कही गई है, वो बात यहीं से पता चलेगी। कहाँ से, रिपोर्टिंग वर्ब से। इसका नाम रिपोर्टिंग वर्ब है, इसीलिए कुछ लोग इसे रिपोर्टिंग स्पीच भी कह देते हैं। इस कंप्लीट सेंटेंस को रिपोर्टिंग वर्ब कह देते हैं। ये सॉरी रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसे रिपोर्टिंग स्पीच कह देते हैं, ठीक है। ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब आगे अगर हम बात करें तो ये आपका इन्वर्टेड कामा होता है, जिसे हम इस मार्क स्पीच या स्पीच मार्क से देते हैं, फिर कोटेशन भी बोल देते हैं, ठीक है। सामने आपका सेंटेंस लिखा हुआ है। जब इसे हम चेंज करते थे तो चेंज क्या करते थे, स्पीकर को चेंज नहीं करना, आपको लिसनर को चेंज नहीं करना। ये चेंज तब होगा, ये से आपका टेल में चेंज किया जाना है। ये से आपका टेल में चेंज तब होगा जब यहाँ पे आपका लिसनर हो। अगर लिसनर नहीं होगा तो हम जैसे वैसे ही लिख देंगे और कोई चेंजेस नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हुए आएंगे, इस इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट कंजंक्शन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका लिखा हुआ है यू आर माई फ्रेंड, इसमें क्या करना है आपको, ये जो यू है आपका, ये आपका पर्सनल प्रोनाउन है और एक प्रोनाउन यहाँ पे है, तो इस प्रोनाउन को चेंज किया जाता है। पर्सनल प्रोनाउन में हमने बता रखा था अगर आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो वो स्पीकर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो वो लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई और वी आते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यू आता है एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन में ही, सी, इट या फिर दे कह सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको चेंज करते हैं। लिखा हुआ आई से टू हिम यू आर माई फ्रेंड, ठीक है। तो इसको अगर चेंज करें हम तो ये आपका हो जाएगा, ये तो चेंज होने वाला नहीं है तो आपका ऐसे ही रहेगा, आई से आपका चेंज होगा क्योंकि लिसनर है तो ये चेंज होगा किसमें, टेल में। आई टेल, टू साथ में मर्ज होगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा क्या, हिम। इस इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और क्या लगाएंगे यहाँ पे, दैट। आगे लिखा हुआ मिलेगा आपको यू, ये सेकंड पर्सन है तो ये अपने लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो लिसनर कौन है, हिम, तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही। आगे जब यहाँ ही आ गया तो आर की जरूरत रही नहीं, तो यहाँ हो जाएगा क्या, ही के अकॉर्डिंग इज हो जाएगा। माई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ये आएगा कहाँ पे, स्पीकर के पास। स्पीकर आई ही है तो कोई चेंजेस ही नहीं होगा क्योंकि वही चीज बनेगा फिर से, तो हो जाएगा माई, ये हो जाएगा आपका फ्रेंड, बन गया आपका, ठीक है। सेकंड वन देखते हैं, वही सारी चीज लिखी हुई है। यहाँ पे जो है आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस को इंडिकेट कर रहा था, यहाँ पे जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब वो फ्यूचर को इंडिकेट कर रहा है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। ये आपका हो जाएगा आई विल, इधर हो जाएगा टेल, याद रखना टेल तभी करना जब लिसनर हो। टेल के बाद आपका हो जाएगा हिम, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या लगेगा, दैट यू आर माई फ्रेंड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, यू किसके अकॉर्डिंग, लिसनर के अकॉर्डिंग, तो हो जाएगा ही के साथ हो जाएगा इज। बाकी ऊपर वाली प्रक्रिया वही आपको लिख देना, कुछ चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। फ्रेंड हो जाएगा। थर्ड वन में देखते हैं हम लोग, थर्ड में देखेंगे तो लिखा हुआ मिलेगा आपको आई सेड टू हिम
यू आर माई फ्रेंड। यहाँ आप देखिए ये जो कुछ भी लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में लिखा हुआ है। जब इसको हम चेंज करेंगे तो हो जाएगा आई सेड, आपका चेंज होगा किसमें, टोल्ड में। आई टोल्ड हिम। लिखेंगे क्या, दैट। यू का हो जाएगा आपका लिसनर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही के साथ क्या आएगा, इज नहीं लगाना इस बार इज नहीं लगाना। इस बार इधर का टेंस भी चेंज हो रहा है। चलिए एक बार लिख देते हैं फिर बताते हैं आपको। तो ही के साथ आता है वॉज माई फ्रेंड। तो यहाँ पे जो स्पेशल बात है वो यही है, जिसे मैं फिर से बता देना चाहता हूँ आपको। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में देखेंगे सिर्फ आपका पर्सनल प्रोनाउन चेंज हुआ है और किसी में कोई चेंजेस नहीं हुआ। टेंस आपका चेंज नहीं हुआ, प्रेजेंट में था, प्रेजेंट में ये बस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हुआ, उसका वो हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गया, लेकिन टेंस चेंज नहीं हुआ। ठीक है, ये भी प्रेजेंट का ही होता है, ये भी प्रेजेंट का ही होता है। इसमें देखा जाए तो वही चीज़ फिर से है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जैसे ये वाला सेंटेंस है, इसमें आपका टेंस ही चेंज होगा। ये प्रेजेंट की बात कर रहा था, ये चला गया किसमें, पास्ट में। तो चेंजेस हो कहाँ से रहे हैं, रिपोर्टिंग वर्ब से। अब ध्यान सुनिए, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच की जो टेंस है वो चेंज नहीं होगी। फिर ध्यान सुनिए, अगर आपकी रिपोर्टिंग दिख रहा है, ठीक है तो ठीक है, अब समझ लीजिए, सुन लीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब जो है आपकी अगर प्रेजेंट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। अगर आपका हुआ किस में, फ्यूचर टेंस में हुआ, अगर ये फ्यूचर टेंस में हुआ तब भी रिपोर्टेड स्पीच की टेंस चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो गया, पास्ट में हो गया, अगर ये हो गया किस में, पास्ट में हो गया, तब ये चेंजेस होंगे, तब रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। ठीक है, अब कौन सा टेंस किस में चेंज होगा इसके बारे में चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। इसको मिटाने के बाद एक बात देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, मैं फिर से बात रिपीट कर दे रहा हूँ। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच जो ये वाला पार्ट है इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन के चेंजेस तो होंगे ही, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जैसे ही होगा पास्ट में, जैसे ही पास्ट में जाएगा, पास्ट टेंस में जाएगा, आपका रिपोर्टेड स्पीच भी चेंज हो जाएगा, इसका टेंस जो है। तो एक बार देख लीजिए फिर चलते हैं आगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन सा टेंस किधर चेंज होगा। ठीक है, किस में चेंज किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं एकदम सिंपल हेल्पिंग वर्ब से। अगर आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा क्या, इज, एम या फिर आर, तो इसको चेंज करना आपको किस में, वॉज या वर में। याद रखना ये जो पार्ट है आपका रिपोर्टिंग वर्ब की बात है, रिपोर्टिंग वर्ब की, लेकिन इधर का जो पार्ट है वो है रिपोर्टेड स्पीच की बात हो रही है। रिपोर्टेड स्पीच की। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस इज एम आर में हुआ, सॉरी गलत कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसे गलत हो रहा है। यानी कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इज एम आर है तो उसे जब आप इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो चेंज हो जाएगी वॉज या वर में। इन कंडीशन याद रखना, आपका रिपोर्टिंग वर्ब होना चाहिए किस में, पास्ट में। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में तो टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे अगर देखेंगे आपके पास लिखा मिले क्या, वॉज या फिर वर, तो ये चेंज हो जाए किस में, हैड बीन में। आगे अगर आपके पास लिखा होगा मिले क्या, हैज या फिर हैव, तो ये चेंज हो जाए किस में, हैड में। अब चलते हैं टेंस में। अगर आपको टेंस कौन सा मिल जाए, प्रेजेंट टेंस मिल जाए, प्रेजेंट का इंडेफिनिट मिल जाए, ठीक है, तो आपको इसको ले जाना किस में, पास्ट इंडेफिनिट में ले जाना है। अगर आपका मिल गया ये प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस मिल गया तो आपको पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में ले जाना है। ठीक है, अगर आपको मिल गया प्रेजेंट का परफेक्ट मिल गया तो इसे ले जाना पास्ट परफेक्ट में लग जाना। ठीक है, अगर आपको मिल गया क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिल गया तो आपको ले जाना कहाँ, पास्ट
परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाना है, ठीक है। फिर ध्यान से देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगर हम अब चलते हैं, अगला टेंस आएगा हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट। तो अगर पास आपके पास लिखा मिले क्या, पास्ट इंडेफिनिट मिले, अगर आपके पास लिखा मिले क्या, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, तो इससे पास्ट में जाना है, इससे पास्ट में क्या मिलेगा आपको, इससे पास्ट में मिलेगा आपको पास्ट परफेक्ट, और पीछे का जाना है आपको। तो अगर आपको मिल गया क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस मिल गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस मिल गया, तो इससे और ज़्यादा पास्ट में जाने के लिए आपको लिखना है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखना पड़ेगा उसे, ठीक है। अगर आगे आप जाएंगे तो आपको मिले क्या, पास्ट परफेक्ट, अगर पास्ट परफेक्ट में मिल गया तो अब इससे ज़्यादा पास्ट कुछ होता नहीं, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको क्या मिल गया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मिल गया, ठीक है। तो इसे आप चेंज इसमें भी नहीं करेंगे क्योंकि इसका पास्ट अब कुछ होता ही नहीं है। फिर ध्यान से देख लीजिए, इज एम आर है तो वॉज में चेंज होगा, और वॉज वर है तो हैड में चेंज होगा, हैज़ हैव है तो हैड में चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चले जाएंगे आप, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चले जाना है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चले जाना है, ठीक है। और पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट है तो कोई चेंजेस नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो कोई चेंजेस नहीं होगा। इसके बाद आपका सीधा जाएगा फ्यूचर, फ्यूचर का कुछ होता नहीं है, उसको देखिए मॉडल के थ्रू समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो मॉडल ही होते हैं। अब आपको अगर मिले क्या, विल, तो इसको चेंज करना है किसमें, वुड, हैच लगा लीजिए, इसको हम लोग अलग से समझें क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न भी होता है। विल आपका हो जाएगा वुड, और आपका सेल जो है हो जाएगा शुड, मे हो जाएगा आपका, मे हो जाएगा आपका माइट, ठीक है। आपका कैन बन जाएगा किसमें, खुड में चेंज हो जाएगा, लेकिन जो पहले से ही पास्ट में उससे अब और पास्ट में ले जाइए, ले जाने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके थोड़े चेंजेस हैं, बाकी जो भी चेंजेस हो गए उन्हें हम लोग सेंटेंसेस में ही देख लेंगे, ठीक है। एक बार आप इन्हें देख लीजिए, फिर चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, वहाँ आपको ज़्यादा बेटर समझा पाएंगे, ठीक है, और आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग भी हो पाएगी। तो चलिए हम लोग वही सारे नियम जो भी हमने पढ़ रखे हैं उन्हीं को यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जितने मैंने सेंटेंस लिख रखे हैं सभी रिपोर्टिंग स्पीड मैंने पहले से ही पास्ट टेंस में लिख रखी है, ठीक है। तो आपको अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैंने मिसलेनियस क्वेश्चन ले लिए, ठीक है। जब मिसलेनियस क्वेश्चन लेंगे तो वहाँ पे आपको समझ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा। अभी हाल फिलहाल के लिए मैंने सभी पास में लिए हुए हैं, तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस होगा उसे भी आपको चेंज करना होगा, ठीक है। चेंज का जो नियम है मैंने बता दिया है, तो चलिए इसको चेंज करते हैं। बाकी पर्सनल प्रोनाउन तो चेंज होगा ही, बाकी आपको और बताते हैं पर्सनल प्रोनाउन को आप जो इस नियम पे लेकर एडजस्ट मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये नियम हर जगह फॉलो नहीं होता। नियम देखो रियल आप बता दो, इंग्लिश को आप नियम पे सीख ही नहीं सकते, इंग्लिश आप कॉन्सेप्ट बेस पे सीख सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसके लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, इसमें आगे ही बताएंगे फर्दर कि जो नियम आपने अभी पढ़ा है कि आपका जो फर्स्ट पर्सन है वो स्पीकर के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन जो है आपका लिसनर के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन जो है नो चेंज, क्या वो हर जगह अप्लाई है या फिर नहीं अप्लाई है, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे लिखा हुआ पहला सेंटेंस, सीता सेड टू मी आई हेल्प यू। पहली कहानी यही शुरू होगी कि स्पीकर और लिसनर तो चेंज होने वाला है नहीं, तो ऐसे ही रहेगा। लिखने का लिसनर है तो सेड आपका चेंज होगा किसमें, टेल में, यानी टोल्ड हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा सीता, सेड का हो जाएगा टोल्ड, टू इसके साथ मर्ज होकर बना है टोल्ड, ये हो जाएगा आपका मी। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे और लगाएंगे क्या, दैट, कंजंक्शन।
आई जो है आपका चेंज होगा किसके, स्पीकर के अकॉर्डिंग। तो ये कौन है, ये लड़की है, इस वजह से क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। हेल्प जो है आपका कौन से टेंस में है, ये शायद आपका टोटल आप देखेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो चेंज किस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो हो जाएगा सी हेल्प्ड यू, नो सॉरी सॉरी हेल्प्ड। अभी यू को भी चेंज करना है, ये आपका चेंज होगा किसके, लिसनर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ मी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मी ही हो जाएगा। ये उस तरीके से आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वन देखते हैं। लिखा हुआ ही सेड टू मी आई हेल्प्ड यू। तो यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस तो वही ऊपर वाला जो लिखा वही लिखा है, तो इसको ऐसे चेंज कर देते हैं, ये आपका चेंज है। चलो लिखते हैं इसको पहले, ये हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट आई किसके अकॉर्डिंग, स्पीकर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ही हेल्प्ड। पहले से ही पास्ट इंडेफिनिट में है, पास्ट इंडेफिनिट में पहले से ये तो मुझे और पास्ट में जाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। थर्ड फॉर्म में होगा तो ले लेते हैं सर। आपका जो यू है वो इसके अकॉर्डिंग, लिसनर के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। क्वेश्चन में थर्ड अटेम्प्ट करते हैं। ही सेड, इसमें लिसनर नहीं है। अगर लिसनर नहीं है हमारे पास, अगर लिसनर नहीं है हमारे पास तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इसे चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका ऐसे ही रह जाएगा, ही सेड। अब लगाएंगे इन्वर्टेड कॉमा हटा के क्या, दैट आई किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, ही। वॉच किस में चेंज होगा, वॉच या वर हैड बीन में चेंज हो रहा था, तो ये हो जाएगा आपका हैड बीन, ये हो जाएगा absent। आगे अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है राम सेड टू मी आई कैन हेल्प यू, तो यहाँ हो जाएगा राम सेड टू मी, तो ये आपका हो जाएगा क्या, राम सेड हो जाएगा क्या, टोल्ड। मी का मी ही रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या लगेगा, दैट। आई किसके अकॉर्डिंग, राम के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ही। कैन का क्या बनेगा, कुड। हेल्प तो हेल्प ही रहेगा, और ये हो जाएगा आप यूज है किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मी, ठीक है। याद रखिए टेंस को चेंज होने का रीजन सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर ये पास्ट में है तो आप उधर का टेंस चेंज करेंगे, अदरवाइज टेंस को चेंज नहीं करना है। तो चलिए लास्ट वन देख लेते हैं। लिखा है ही सेड टू मी ही मे हेल्प मी, तो हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट। ही आपके ही के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो वही है प्रोनाउन जो है तो वही सेम है, तो वही रहेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे मे का क्या बन जाएगा सर, माइट। बाकी आपका वैसे ही रहेगा हेल्प। मी जो है मी के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा, तो वही रहेगा, तो उसको वैसे ही रहने दीजिए, कोई चेंजेस नहीं करते हैं इसमें। तो इस तरीके से आप जो है सेंटेंसेस क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। इनको एक बार देख लीजिए, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। इन सेंटेंसेस को चेंज करने से पहले मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। अभी इसके पहले हमने जितने भी सेंटेंस लिखे थे मैंने उनको हमने ट्रांसफॉर्म किया था। जो लास्ट वाला सेंटेंस लिखा था उसमें लास्ट में जो ऑब्जेक्ट लिखा था मी, उसको मुझे चेंज करना चाहिए क्योंकि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। मुझे चेंज करना चाहिए था स्पीकर के अकॉर्डिंग, जहाँ पे ही लिखा हुआ था और यहाँ लास्ट में लिखा था मी, तो मैंने इस लिसनर के अकॉर्डिंग वहाँ पे चेंज कर दिया था, मी ही लिख दिया था। तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, वहाँ पे मी ना होकर हिम होना चाहिए। एक्चुअली होता है क्या ना, कभी कभी माइंड जो है इधर उधर घूमने लगता है, ध्यान नहीं देता है। क्लास वगैरह में होते तो आदत सी पड़ी है कि क्लास में जो कोई ना कोई बच्चा बोल देता कि सर वहाँ पे गलती कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई बोलने वाला नहीं होता, इसलिए थोड़ा बहुत कभी कभी गलतियाँ हो जाती हैं, ठीक है। तो चलिए इन सेंटेंसेस को हम लोग क्या कहते हैं, चेंज करते हैं। पार्ट जो है हमारा डायरेक्ट से जाना है किसमें, इनडायरेक्ट में, ठीक है। तो पहला सेंटेंस लिखा है
यहाँ पे भी आप एक बात ध्यान दीजिएगा, जितने भी सेंटेंस मैंने लिख रखे हैं सारे के सारे पास्ट में पहले से लिख रखे हैं, तो यहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितने भी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस लिखे हुए हैं वो सारे के सारे टेंस चेंज हो गए उसके, ठीक है। बाकी पर्सनल प्रोनाउन तो चेंज होगा ही, उसमें कोई टेंशन नहीं है ये। तो लिखा हुआ शी सेड टू मी आई एम टू हेल्प यू, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला सी, ये बदलेगा किसमें, टोल्ड में। यहाँ हो जाए क्या, मी। इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या लगेगा, दैट। सब्जेक्ट आई, स्पीकर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सर, सी, क्या हो जाएगा, सी। जब सी लग गया तो एम तो लगेगा नहीं, इसके साथ आएगा क्या, इज, टू हेल्प। हेल्प यू जो है लिसनर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ मी लिखा है तो यू के बजाय क्या हो जाएगा यहाँ पे, मी। इस तरीके से ये आपका सेंटेंस ट्रांसफॉर्म हो जाए किसमें, इनडायरेक्ट में। सेकंड वन देखते, लिखा हुआ ही सेड आई कुड किल द बर्ड, तो यहाँ पे लिसनर नहीं है। अगर लिसनर नहीं है आपके पास तो हम इस सेट को कोई चेंजेस नहीं करेंगे, टोल्ड में नहीं बदलेंगे, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा, क्या हो जाएगा, ही सेड। इन्वर्टेड कॉमा हटे, क्या लगेगा यहाँ पे, दैट। आई चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, स्पीकर के अकॉर्डिंग, ही है तो यहाँ पे हो जाए क्या, ही। बाकी कहानी कोई चेंजेस नहीं करना, सादा चीज ऐसे ही लिख दीजिए, कुड किल द बर्ड, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट वन में। थर्ड में लिखा है आई सेड टू माई ब्रदर आई विल गिव यू मनी, तो यहाँ पे सेट के बाद लिसनर है तो ये से चेंज करना होगा, तो हो जाएगा आई टोल्ड माई ब्रदर, आई टोल्ड माई ब्रदर। इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या लिखेंगे, दैट। तो यहाँ हो जाएगा आई, आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, स्पीकर। यहाँ पहले से आई लिखा हुआ है तो कोई चेंजेस नहीं करना है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। आई और विल चेंज होगा किसमें, वुड में। गिव ऐसे ही रहेगा। यू देखिए आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो किसके अकॉर्डिंग, माई ब्रदर। माई ब्रदर कौन है, लड़का है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिज मनी। सॉरी ऑब्जेक्टिव केस में है तो हो जाएगा हिम, उसके बाद हो जाएगा क्या, मनी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 में लिखा हुआ है राम सेड टू सीता ही विल हेल्प मी, तो यहाँ पे भी देखिए सेट के बाद आपको जो मिल जाए क्या, लिसनर, तो इसको तो चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज करते हैं। ये आपका हो जाएगा राम टोल्ड सीता, यहाँ से आप इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट। ही जो है आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो इसमें कोई चेंजेस नहीं होना है, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा ही, लेकिन विल तो चेंज होगा ना, किसमें, वुड में। हेल्प आपका ऐसे ही रहेगा। मी आपका चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। राम है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ही के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है तो हम क्या लिखेंगे इसे, हिम। जो जिस स्वरूप का है उसे उसी स्वरूप का लिखना है, ठीक है। ही भले होता है उसका पर्सन, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही को हमें बनाना पड़ेगा किस में, ऑब्जेक्टिव पर्सन, ऑब्जेक्टिव केस में बनाना पड़ेगा। लास्ट में लिखा है दे सेड टू हर वी वांट टू हेल्प यू, तो यहाँ पे भी देखिए लिसनर है तो इसको चेंज करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा क्या, दे टोल्ड हर। आगे हो जाएगा दैट, वी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग जाएगा तो दे हो जाएगा यहाँ पे, तो हो जाएगा दे, चेंज होगा, वांट हो जाएगा किसमें, वांटेड, प्रेजेंट एंड डेफिनेट में है, वांटेड टू हेल्प यू, टू हेल्प यू आपका जाएगा किसके अकॉर्डिंग, लिसनर के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हर हो जाएगा। तो एक बार देख लीजिए इनको, फिर से हम लोग कुछ और सेंटेंसेस के प्रैक्टिस करते हैं। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर से ये आपके सामने कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है शी सेड टू हिम आई शैल बी योर गाइड, तो सिंपल सी कहानी है,
सेट के बाद लिसनर है तो इसे में चेंज करना पड़ेगा, तो चेंज करते हैं इसे। ये आपका हो जाएगा सी टोल्ड हिम का हिम ही रहेगा, क्योंकि लिसनर और स्पीकर चेंज नहीं होते, ठीक है। यहाँ चेंज होगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा और डिस्क्रिप्टिव कंजंक्शन दैट का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। आगे आई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो ये चेंज किया जाए किसके अकॉर्डिंग, स्पीकर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हो जाए क्या, शी। अब आई के साथ शैल आता है लेकिन शी के साथ क्या आता है, विल आता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, विल। विल का हो जाए क्या, वुड। बाकी बी तो ऐसे ही रहेगा। योर चेंज होगा, योर जो है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ये चेंज होगा किसके, लिसनर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ हो जाए क्या, हिज गाइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सेकंड में चलते हैं, लिखा हुआ सी सेड टू हर सिस्टर आई हैव सिंपैथी फॉर यू। तो ये हो जाएगा आपका क्या, सी। लिसनर है तो चेंज होगा, क्या हो जाएगा, टोल्ड हर सिस्टर। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट। आई जो है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो स्पीकर के अकॉर्डिंग, क्या हो जाएगा, सी। सी होगा तो इसी के साथ हैव तो आता नहीं तो हैज आएगा। अब हैव है चाहे हैज है, इसे में टेंस को परिवर्तन करना है, क्योंकि आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट में पहले से ही है। तो हैव हो चाहे हैड हो, ये आपका जाए किस में, ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, और वहाँ पे तो एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या, हैड। तो यहाँ लगाएंगे क्या, हैड सिंपैथी फॉर यू। जो लिखा हुआ है ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो आए किस पे, लिसनर पे। हर सिस्टर ये लड़की है तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, हर। सिंपल सी कहानी है, क्योंकि वो वहां पे ऑब्जेक्टिव केस में, ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं, लिखा हुआ है द बॉय सेड टू द मदर आई एम गोइंग टू माई फ्रेंड। उसने अपनी लड़के ने कहा किससे, मम्मी से, कि मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसे हम चेंज करेंगे तो आपका हो जाए क्या, द बॉय लिसनर है तो क्या होगा, टोल्ड द मदर दैट। आई आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग जाएगा, द बॉय के अकॉर्डिंग। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही की वजह से यहाँ पे आना चाहिए क्या, इज, लेकिन इज ना के जाए कहाँ, पास्ट में जाएगा, क्योंकि टेंस का परिवर्तन होगा। तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट साथ क्या आएगा, वॉज गोइंग टू। माई जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो आएगा इसी के पास, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हिज फ्रेंड। नेक्स्ट लिखा है चौथा, आई सेड टू हर इफ यू हेल्प मी आई शैल हेल्प यू, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, आई टोल्ड होगा क्योंकि लिसनर है हमारे पास, आई टोल्ड हर। यहाँ हो जाए क्या, दैट। बाकी आप जो है चीज़ें तो वही रहेगी, ये इफ़ तो ऐसे ही रहेगा, यू का चेंजेस होगा क्योंकि ये आपका क्या है, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग, लिसनर के अकॉर्डिंग। क्या हो जाएगा यहाँ पे, शी। ये आपका चेंज होगा, टेंस भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो क्या हो जाएगा, ये पास्ट में जाएगा, हेल्प्ड। मी चेंज होगा, मी किसके अकॉर्डिंग होगा, आई के अकॉर्डिंग, क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो यहाँ पे पहले से सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा है, स्पीकर आपका पहले से ही आई है तो यहाँ मी ही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे तो आई जो फिर से चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे आई ही आएगा। अब शैल को शुड बना दीजिए सर, शुड। ये आपका हो जाए क्या, हेल्प। यू चेंज होगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके अकॉर्डिंग, हर के अकॉर्डिंग, तो यहाँ हो जाएगा हर। ये आपका सही है। आई के साथ लोग विल का भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कभी कभी लोग आई के साथ वुड भी लगा देते हैं, ठीक है, जिसे लोग सही मानते हैं आजकल। चलिए क्वेश्चन 5 में देखते हैं क्या लिखा है, सी सेड टू मी आई शुड नॉट वैक्स यू। तो इधर तो कोई चेंजेस नहीं होगा, यहाँ से चेंज होगा, तो ये आपका हो जाए क्या, सी टोल्ड मी दैट। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। शुड तो पहले से ही चेंज है तो इसको क्या चेंज करेंगे आप, ये कोई चेंजेस नहीं होगा तो इसको आप वैसे ही रहने दीजिए, शी शुड नॉट
वैक्स, यू चेंज होगा। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो मी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ यू ना होकर क्या होना चाहिए आपका? मी। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं इनको। तो चलिए कुछ सेंटेंस और लिखे हुए हैं, इनको भी हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, दे सेड टू द गर्ल्स यू डांस वेल। तो चेंजेस सिर्फ यहाँ होगा इधर, और कोई चेंजेस होना नहीं क्योंकि यहाँ पे लिसनर है। तो आपको हो जाए क्या? दे टोल्ड द गर्ल्स। इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, डिस्क्रिप्टिव कंजंक्शन दैट यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन गर्ल्स के मुताबिक चेंज होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? शी। यहाँ पे सी नहीं होगा, यहाँ पे आपका दे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे गर्ल्स जो है ना, गर्ल्स प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा? दे। तो हो जाएगा क्या? दे। ये आपका चेंज होगा, पास्ट एंड डेफिनेट में है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? हैड डांस्ड वेल, ठीक है। इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं इसे, उसको। सेकेंड वन लिखा है, यू सेड टू मी यू हैव टॉट वेरी वेल। तो ये आपका हो जाएगा यू, लिसनर है तो चेंज होगा, क्या होगा ये? टोल्ड। ये हो जाएगा क्या? मी, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा हटे क्या लगेगा? दैट। यू जो है आपका सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो चेंज होगा किसके? लिसनर के मुताबिक, तो यहाँ हो जाएगा आई। टेंस भी चेंज होगा तो हैव से हो जाएगा क्या? हैड, क्योंकि ये परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। बाकी चीज़ें आपकी वही रहेंगी, कोई चेंजेस नहीं होंगे। टॉट वेरी वेल। थर्ड वन लिखा हुआ, ही सेड टू मी माई मदर इज प्लेइंग विथ योर ब्रदर। तो यहाँ हो जाएगा आपका ही, इधर हो जाएगा टोल्ड क्योंकि लिसनर सामने पड़ा हुआ है। मी दैट माई मदर, ये माई वर्ड जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ही के अकॉर्डिंग। यहाँ हो जाएगा क्या? हिज मदर। इज चेंज होगा किसमें? क्योंकि इज ए प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? वॉज प्लेइंग विद योर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, किसके अकॉर्डिंग? मी के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा? माई ब्रदर, ठीक है। ऐसे फोर्थ वन देखते हैं, कह रहा है कि ही सेड टू द गर्ल आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड यू। तो ये हो जाएगा आपका ही, यहाँ चेंज होगा किसमें? टोल्ड में, क्योंकि लिसनर है। टोल्ड द गर्ल। लिखें क्या यहाँ पे? दैट आई किसके मुताबिक? स्पीकर के मुताबिक, तो क्या हो जाएगा? ही। हैव क्या हो जाएगा? हैड। ऑलवेज की स्पेलिंग शायद यहाँ पे गलत लिखी हुई है, चलो ये हो जाएगा ऑलवेज। ये आपका थर्ड फॉर्म है, थर्ड देने दो। हेल्प्ड। यू आपका चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग? गर्ल के मुताबिक, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या? हर। एंड लास्ट वन लिखा हुआ है, राम सेड टू हिज सिस्टर आई हैव कम टू हेल्प यू सो यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। तो पहले यहाँ से यहाँ तक चेंज कर लेते हैं, यहाँ चेंज होगा, सेट चेंज होगा, तो ये हो जाएगा क्या आपका? राम टोल्ड हिज सिस्टर। इन्वर्टेड कॉमा हटे क्या लगेगा? दैट। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन राम के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ही। हैव बन जाए क्या? हैड। कम थर्ड फॉर्म वही होता है, टू हेल्प यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके साथ? है जी सिस्टर कोई लड़की होगी तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको हर लिख देंगे यहाँ पे, सही ना? हाँ सही है। सो फिर से यू आया लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट टू केस में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? सी। बाकी क्या आगे वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं करना आपको। शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, इधर कोई चेंजेस नहीं हो, इसे आप वैसे ही लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।